हेलो दोस्तों, रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रवीण ज्योति मामले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ बातें जो प्रवीण की माँ ने बताई है। प्रवीण की माँ ने ये बताया है कि प्रवीण के जो 3 साल की बेटी है उसके बारे में ये कहा है कि हमारे तो 3 पीढ़ी में बेटी नहीं थी, ये मेरे पोती हुई है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे घर इस बेटी ने जन्म लिया है। प्रवीण की माँ ने कहा है कि बच्चों से बढ़कर कोई धन नहीं होता। अब के समय फ़िलहाल मैं ज्योति के माँ बाप से ज़्यादा धनवान हूँ क्योंकि मेरे पास पोता और पोती दोनों हैं। प्रवीण की माँ ने कहा कि लोग औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या मन्नत मांगते हैं, पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे एक सुंदर सा पोता है और एक पोती है। ज्योति भी बहुत खुश नसीब है जिसके इतनी अच्छी औलाद है कि उसके एक बेटा और एक बेटी हो गई। परंतु ज्योति के बारे में ये कहा है प्रवीण की माँ ने कि वो तो बच्चों के पास नहीं आ रही, वो अब फ़िलहाल जो कर रही है वो गलत कर रही है। उसे बच्चों के पास आना चाहिए और अपने बच्चों को संभालना चाहिए। पर फिर भी यदि ज्योति नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हमारा बुरा वक्त है, ये वक्त चला जाएगा। ज्योति के जब समझ में आएगी तब आ जाएगी ज्योति, कोई बात नहीं है। तब तक मैं बच्चों का अच्छी तरह ख्याल रख रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रवीण की माँ ने ज्योति के घर वालों के बारे में ये कहा है कि क्यों वो प्रवीण का पीछा कर रहे हैं। उस दिन प्रवीण सिंगू गांव में गया, उसके साथ हाथापाई करी, क्या फ़ायदा इन बातों का? क्यों वो पीछा कर रहे हैं, क्यों वो प्रवीण से लड़ाई कर रहे हैं? जब हमारा केस कोर्ट में चला हुआ है तो कोर्ट को करने दो फैसला। प्रवीण की माँ ने कहा कि पता नहीं कर कौन जाएगा, नाम किसी के लग जाएगा, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों के अंदर है। वो प्रवीण का पीछा ना करें, केस है जो कोर्ट में चला हुआ है, कोर्ट फैसला करेगा। उनकी बेटी उनके पास है, हमारे बच्चे हमारे पास हैं। उनका जी करेगा या ज्योति का मन करेगा तो ज्योति आ जाएगी, वरना जो कोर्ट फैसला करेगा वो सबको मानना होगा और वो माननीय भी होगा। पर वो मेरे बेटे प्रवीण के साथ हाथापाई कर रहे हैं, उसका पीछा करें, ये गलत बात है। प्रवीण की माँ ने कहा कि प्रवीण अब नरेला में रहता है, वहाँ पर वो काम करता है, घर पर मैं रहती हूँ, इन बच्चों की देखभाल कर रही हूँ। अपनी पोती के बारे में तो प्रवीण की माँ ने बार बार कहा है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो हमारे घर में इस बेटी ने जन्म लिया है, क्योंकि प्रवीण के पिता के भी बुआ नहीं थी, प्रवीण के भी बुआ नहीं है, और हमारे 3 पीढ़ियों में जाकर अब ये बेटी हुई है, क्योंकि प्रवीण के बहन भी नहीं है। दुनिया की सबसे अपने आप को खुश नसीब बताया कि ज्योति चली गई, वो बात तो अलग है कि हमारे घर की बहू है जो बच्चों को छोड़कर चली गई, ये तो दुख है। परंतु बच्चों की तरफ से मुझे कोई दुख नहीं है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो इतनी अच्छी औलाद है मेरे पास। प्रवीण की माँ ने ज्योति के बारे में भी ये कहा है कि मुझे ज्योति से, यानी कि ये कहा था कि मुझे अपनी बहू से कोई गिला शिकवा नहीं है। प्रवीण की माँ ने कहा कि मैं बीमार ज़रूर रहती हूँ, परंतु मैं बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर रही हूँ, मैं मेरे से ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ इन बच्चों का। बच्चों के बारे में प्रवीण की माँ ने कहा कि बच्चे शरीफ है, शुद्ध बच्चे हैं, ये नहीं है कि रात को रोते हैं, मुझे परेशान करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटी है वो अपनी मम्मी को ज़रूर याद करती है, अपने माँ के बारे में ज़रूर पूछती है। परंतु बेटा था, उसे तो ज्योति 1.5 महीने का छोड़ कर गई थी, इसलिए बेटे को तो कुछ नहीं पता। और अभी तक जो बेटा है वो 5 महीने का हुआ है। प्रवीण की माँ ने कहा कि यही बेटा बड़ा होकर ज्योति के पास ज़रूर जाएगा, ज्योति से मिलकर ज़रूर आएगा, और ये जब बड़ा होकर अपनी माँ के पास जाएगा तो अपनी माँ से ये ज़रूर पूछेगा कि माँ हमारा क्या कसूर था जो तुम हमें पैदा करके और छोड़ आई। उस समय ज्योति के पास क्या जवाब होगा, ये सोचने वाली बात है। ये सब बातें आज प्रवीण की माँ ने कही है। दोस्तों, किसी के भी बच्चे बिना माँ बाप के ना हो, आजकल ये समाज में चला हुआ है। पहले तो लव मैरिज कर लेते हैं, बाद में कोर्ट कचहरी में फिरते हैं, तलाक ले लेते हैं। बच्चे या तो माँ के पास रह जाते हैं या बाप के पास, उन्हें ना माँ का प्यार मिल पाता, किन्हीं किन्हीं बच्चों का पिता का प्यार नहीं मिल पाता। और ऊपर से ये जो लिव इन रिलेशनशिप का कानून बना रखा है, इसी के तहत भी बहुत से बच्चे हैं जो माँ के या बाप के प्यार बिना रह रहे हैं।
बस मैं तो हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि किसी भी बच्चों की माँ या बाप ना बिछड़े, उनका परिवार ना टूटे। इन्हीं सब बातों के साथ दोस्तों आप सबको राम राम नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।